हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम ओजेएस का वर्जन 3.x की ट्यूटोरियल सीरीज है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओजेएस से रिलेटेड आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। ओजेएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ओजेएस का वर्जन 3.1.2.4 तक हम देख चुके हैं, अपग्रेडेशंस देख चुके हैं, और हमारा 3.1.2.4 जो हमारा 3.1 का फाइनल वर्जन था, उसके बाद 3.2 वर्जन आ चुका है। हम इस वीडियो में या अपकमिंग हम 542 वीडियोस में, हम जो हमारी अगली कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि 3.1 के वर्जन से हम 3.2 पे कैसे मूव ऑन करेंगे। करंट वीडियोस में हम स्पेसिफिकली एक हम प्लानिंग करेंगे कि भाई हमारा अपग्रेडेशंस एकदम प्रॉपरली और परफेक्टली हो सके, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इन केस अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हम अपने वापस हम पुराने वर्जन पे कैसे मूव ऑन करेंगे, हम अभी इस वीडियो में जस्ट प्लानिंग देखेंगे। उसको करना कैसे है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो प्लानिंग में किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप लेना है, नंबर वन, हम पूरा कंप्लीट बैकअप बनाना देखेंगे। हमारी पूरी ओजेएस वेबसाइट का बैकअप किस तरीके से बनेगा, हम पूरा कंप्लीट बैकअप बनाना उसका हम देखेंगे कि किस तरीके से बैकअप बनेगा, क्या क्या हमें उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी। बैकअप बनाने में हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो बैकअप बनाने में टू टाइप्स ऑफ बैकअप्स होंगे। एक डेटाबेस का बैकअप होगा, जो हमारा माई का डेटाबेस होता है। दूसरा हमारा बैकअप्स होगा फाइल का, जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं जो हमारे फाइल मैनेजर्स में डली होती हैं। ठीक, फाइल्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फर्दर। एक हमारा होगा जो रूट डायरेक्टरी में, जो हम मेन रूट डायरेक्टरी होती है, ट्रिपल डब्ल्यू रूट होता है या पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर होता है, हम उसका पहला बैकअप कॉपी एक जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, और एज वेल एज जो हमारी अपलोडिंग डायरेक्टरी होती है, जितने भी हमारे अपलोड्स होते हैं उस डायरेक्टरी का हम बैकअप देखेंगे। डेटाबेस का तो एक सिंगल आपका एक बैकअप बनेगा। बैकअप के बाद हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि हमारा जो अपग्रेड है वो किस तरीके से चलेगा। हम अपग्रेड करके देखेंगे। अपग्रेड भी फर्दर टू टाइप्स ऑफ अपग्रेड होते हैं। एक अपग्रेड होता है थ्रू वेब कमांड, जो हमारा थ्रू वेब हम उसको अपग्रेड करते हैं, और एक होता है जो हम थ्रू कमांड चलाते हैं, एसएचएस कमांड से हम चलाते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे मल्टीपल रिस्टोर। हमें अब हमारा हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा बैकअप फेल होता है तो हमें अपनी वेबसाइट को वापस रिस्टोर कैसे करना है। अपग्रेड के केस में अगर हमारा बैकअप अपग्रेड सक्सेस होता है या फेल होता है, हम दो सभी केस में हम रिस्टोर करना हम देखेंगे। अगर मैं बैकअप की बात करूं तो बैकअप के अंदर डेटाबेस को भी बैकअप करने के मल्टीपल स्टेप्स हैं, और फाइल्स को भी बैकअप करने के मल्टीपल स्टेप्स हैं। कौन कौन से? हम डेटाबेस को एक तो या तो पीएचपी माई एडमिन से हम बैकअप बना सकते हैं, पीएचपी माई एडमिन से हम बैकअप बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लार्ज डेटाबेस है तो हम पीएचपी माई एडमिन से कैसे किस तरीके से बैकअप बनाएंगे। अगर हमारा जर्नल बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स को होल्ड करता है तो हमारे लिए
लार्ज डेटाबेस को बैकअप बनाने के लिए कौन सा अदर सॉल्यूशंस अवेलेबल है, हम उस सॉल्यूशन पे भी देखेंगे। हमारा सेकंड सॉल्यूशन, हम किसी टूल के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी ओपन सोर्स टूल, पेड टूल्स नहीं। फाइल्स का भी बैकअप बनाने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, थ्रू फाइल मैनेजर जो हमारे कंट्रोल पैनल में होता है, थ्रू फाइल मैनेजर जिप करके हम डाउनलोड करते हैं, और थ्रू एफटीपी अकाउंट, एफटीपी के थ्रू हम किस तरीके से बैकअप को बनाएंगे। एज वेल एज हम जो भी मेथड हम यूज करेंगे, एक दो तीन चार, चार मेथड यूज करेंगे। एज वेल एज रिस्टोर में भी हम डेटाबेस को रिस्टोर और फाइल्स को रिस्टोर, बोथ रिस्टोर प्लानिंग, मतलब डेटाबेस में हम पीएचपी माई एडमिन के थ्रू रिस्टोर, या फिर किसी टूल्स के थ्रू रिस्टोर, एज वेल एज फाइल्स का थ्रू फाइल मैनेजर्स के थ्रू रिस्टोर, या फिर एफटीपी के थ्रू। ये ये हमारी पूरी कंप्लीट एक अपग्रेड की प्लानिंग है। इसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था कि हो सकता है कि किसी को पीएचपी माई एडमिन में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सेकेंडरी टूल्स अपना सकता है। किसी को फाइल मैनेजर के थ्रू फाइल्स बैकअप नहीं हो पा रहा है, जिप नहीं हो पा रहा है, या प्रॉपरली कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फाइल मैनेजर की थ्रू जो सेकंड ऑप्शन है हम एफटीपी के थ्रू कर सकते हैं। अपग्रेड में भी हम वेब बेस्ड, अगर हमारा फेल होता है तो हमें रिस्टोर करना है अगेन। अगर हमारा वेब बेस्ड हम पहले करके देखेंगे, अब फेल हो चाहे सक्सेस हो, दोनों ही केस में हम रिस्टोर कमांड चलाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी बार आपको कमांड बेस्ड भी बताना है। सेम रिस्टोर प्रोसेस में भी सेम प्रोसेस होगी कि आपको पीएचपी माई एडमिन या टूल्स के थ्रू किस तरीके से करना है। फाइल्स का रिस्टोर फाइल मैनेजर के थ्रू या एफटीपी के थ्रू किस तरीके से करना है। जनरली क्या होता है, फाइल मैनेजर की एक लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि जितने भी वेब बेस्ड जितने हैं, जैसे पी डेटाबेस का वेब बेस्ड कौन सा है, पीएचपी माई एडमिन है, और फाइल्स का वेब बेस्ड क्या हो गया, फाइल मैनेजर है। कंट्रोल पैनल में, हर कंट्रोल पैनल में फाइल मैनेजर होता है। तो दोनों ही वेब बेस्ड में क्या प्रॉब्लम है कि एक एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट होती है, कि भाई इस टाइम लिमिट में ही एग्जीक्यूशंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो वो फेल हो जाता है, हमारा सक्सेस नहीं होता। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे, ओजेएस के नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे भी ये सारा अपग्रेड डिपेंड्स करता है। मींस जो हम अभी टेस्ट करेंगे वो 500 आर्टिकल्स पे करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे कितने होंगे, 500 आर्टिकल्स होंगे। हम वो जर्नल को, मैं उस जर्नल को लूंगा जिसमें 500 आर्टिकल्स हों। मे भी हो सकता है कि इस अपग्रेड प्रोसेस को मैं मल्टीपल जर्नल पे भी आपको बता दूं, जिसमें किसी में हो सकता है 300 आर्टिकल्स हों, या किसी में हो सकता है कि 1200 आर्टिकल्स हों, या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये सारा जो अपग्रेड प्रोसेस है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बेहतर होगा कि अगर आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स 300 टू 500 अबव हैं, थाउजेंड्स हैं, 2000s हैं, 3000s हैं, 40,000 हैं, तो आप ये अपग्रेड प्रोसेस को टोटल टूल्स के थ्रू करें। कोई भी वेब बेस्ड आपको नहीं चलाना है, मतलब आपका डेटाबेस का बैकअप भी आपको टूल्स के थ्रू करना है, फाइल्स का बैकअप भी एफटीपी के थ्रू करना है, अपग्रेड कमांड के थ्रू करना है, वेब बेस्ड नहीं करना है, कमांड के थ्रू करना है। और इन केस अगर फेलवर होता है तो आपका रिस्टोर भी जो होगा वो टूल बेस्ड होगा, टूल्स और एफटीपी के थ्रू होगा। इसमें बिल्कुल भी रिस्क ना लें। हो सकता है कि आप फाइल मैनेजर्स के थ्रू फाइल्स का आपने जिप करने के लिए डाला, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो जिप फाइल जो है इनकम्प्लीट हो, करप्टेड हो। ठीक है, करप्टेड भी हो सकती है। इन सभी प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इन सभी प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये कि मैं उस सर्वर पे कर रहा हूँ जहाँ ऑलरेडी पूरा सर्वर का लाइव बैकअप होता है रेगुलर। मतलब हम 7 डेज का रिटेंशन में हम बैकअप लेते हैं, मीन्स हमारे पास कल का बैकअप होगा,
अगर आज टुडे है तो हमारे पास एक दिन पहले का बैकअप होगा, 2 दिन पहले का बैकअप होगा, 3 दिन पहले का बैकअप होगा, 4 दिन पहले का होगा, 5वें दिन पहले का होगा, 6 दिन पहले का होगा और 7वें दिन का होगा। मतलब आज जब रात में जब नया बैकअप बनेगा तो 7वें वाला डिलीट हो जाएगा और नया बैकअप बन जाएगा। मतलब हमारे पास 7 डेज के बैकअप रिस्टोर है। मतलब मैं पहले से ही एक प्रिकॉशनरी लेके चल रहा हूँ कि मेरा बैकअप करप्टेड होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा बैकअप करप्टेड बैकअप बन सकता है। उस केस में क्या मैं कौन सा मेरे पास एक सेफ पॉइंट चल रहा है कि मेरा पूरा सर्वर का ही बैकअप बन रहा है कि इन केस अगर मेरा करप्टेड बैकअप बनता है तो भी मैं सेफ पॉइंट पे हूँ कि मेरा एक सर्वर का ऑलरेडी बैकअप बन रहा है। मीन्स मैं पूरा सर्वर ही रिस्टोर कर लूंगा। सेकंड, यहाँ पर एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैंने आपको बताया कि सर्वर पूरा सर्वर ही बैकअप रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं पूरा सर्वर ही रिस्टोर कर लूँगा। इट मीन्स मैं उन सर्वर्स पे बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर एक क्लाइंट की एक सर्वर पे एक ही क्लाइंट का डेटाबेस है, एक ही क्लाइंट की वेबसाइट चल रही है, ओजेएस चल रहा है। मीन्स उसमें कोई और अदर जर्नल या कोई और अदर वेबसाइट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। मीन्स आप अगर आपका जर्नल अगर शेयर्ड होस्टिंग पे है तो इट मीन्स कि आपका शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइडर पूरा सर्वर बैकअप रिस्टोर करके कभी भी रिस्टोर नहीं करेगा। मतलब आपको सेकेंडरी प्लानिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडरी प्लानिंग मतलब आपको मल्टीपल बैकअप्स आप कर लें। बेस्ट तो होगा कि आप टूल्स के थ्रू करें। टूल्स के थ्रू करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। मीन्स एफटीपी के थ्रू करें और उधर डेटाबेस का बैकअप भी टूल्स के थ्रू करें। बहुत सारे ऑनलाइन रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओपन सोर्स भी हैं और या फ्री टूल्स हैं, आप उनको टोटली यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं सर्वर का बैकअप के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बैकअप का, सर्वर का लाइव बैकअप, बैकअप के साथ साथ मेरे पास सेवेंथ बैकअप है। मतलब मेरा अगर कल का बैकअप सक्सेस नहीं होता तो मैं 2 दिन पहले का कर लूँगा, 2 दिन पहले का नहीं होता तो 3 दिन। मेरे पास ऐसे 7 बैकअप हैं। हर रोज़ मेरे पास 7 बैकअप होंगे क्योंकि अगला बैकअप बनने से बैकअप बनेगा और 7वां डिलीट होगा। मतलब ऑलवेज मेरे पास 7 बैकअप्स होंगे। एज वेल एज एक सर्वर पे मैं एक ही जर्नल की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं 3 पॉइंट, मेरा 3 टीयर में सेफ पॉइंट पे चल रहा हूँ। इसको मैं टीयर 3 बोल सकता हूँ। टीयर 3 चल रहा है। मे भी हो सकता है कि आपका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्वर बैकअप की फैसिलिटी नहीं देता हो, आपकी वेबसाइट का या सर्वर का बैकअप बनाता ही ना हो। तो आप एक बार अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो हम अगली वीडियोस में जो देखेंगे वो हम जस्ट डेटाबेस का बैकअप देखेंगे कि किस तरीके से पीएचपी माइडमेंट के थ्रू या किसी टूल्स के थ्रू हम किस तरीके से बैकअप बना सकते हैं। हम अगली वीडियोस में देखेंगे। उसकी अगली वीडियोस में हम फाइल्स का बैकअप देखेंगे कि रूट का कैसे करना है, रूट प्लस अपलोडिंग डायरेक्टरी, और दोनों तरीके से फाइल्स मैनेजर के थ्रू भी और एफटीपी के थ्रू भी, दोनों हम तरीके से देखेंगे। अब इसमें अगला जो पॉइंट अगर जुड़ जाता है वो ये, अगला पॉइंट अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूँ तो वो ये है कि हो सकता है कि अ, सबका कंट्रोल पैनल अलग अलग हो सकता है। जो हमारा कंट्रोल पैनल हम चला रहे हैं, सर्वर का कंट्रोल पैनल या होस्टिंग का कंट्रोल पैनल, वो अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने ज़्यादातर लोगों के पास सी पैनल आपने देखा होगा, क्योंकि अब सी पैनल बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है और ज़्यादातर सर्वर्स पे नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे लिमिट आ चुकी है। तो अब आपको सी पैनल्स जो हैं, मे भी हो सकता है कि आने वाले सालों में होस्टिंग प्रोवाइडर सी पैनल को डिसकंटिन्यू कर दें या सी पैनल का कम से कम यूज़ करें। लेकिन सी पैनल पॉपुलर है इसलिए होस्टिंग प्रोवाइडर की मजबूरी बन जाती है सी पैनल लेना। लेकिन सी पैनल बेस्ट होस्टिंग पैनल मेरी नज़र में नहीं है। तो आपको कंट्रोल पैनल कौन कौन सा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है वो सी पैनल है। आपको सेकंड में आपको सी डब्ल्यू पी पैनल मिल सकता है। सी डब्ल्यू पी पैनल मिल सकता है। सेंटोस का जो वेब पैनल है। डायरेक्ट एडमिन हो सकता है। डायरेक्ट एडमिन हो सकता है। और भी कई सारे हैं जो आपको कंट्रोल पैनल आपको टकरा सकते हैं। आपको प्लेस्क मिल सकता है।
हाँ, ये मैं जो बैकअप या ओजेएस की जो भी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लाइनेक्स होस्टिंग की या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैं विंडोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। विंडोज़ पे ओजेएस वैसे भी परफेक्टली नहीं चलता है, तो हम विंडोज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब किसी भी कंट्रोल पैनल की अगर मैं बात करूँ, तो सभी कंट्रोल पैनल में आपका फाइल्स का फाइल्स मैनेजर और डेटाबेस का डेटाबेस मैनेजर, आपको दोनों चीज़ें हर कंट्रोल पैनल में मिलेंगी। इट मीन्स कि मैं जो भी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस सेम होगी, टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, और जगह सिचुएशंस, मतलब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो जीयूआई हमको दिखता है वो डिफरेंस हो सकता है, बट फंक्शनैलिटीज जो हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट सेम होगी किसी भी कंट्रोल पैनल में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम ही नॉन टेक्निकल हैं या फर्स्ट टाइमर हैं, जो ओजेएस जो रन कर रहे हैं उनके लिए। तो कंट्रोल पैनल से आपको डिफरेंस नहीं करना है। मैं यहाँ पर जो आपको बताऊंगा वो डायरेक्ट एडमिन से बता सकता हूँ और सी पैनल से भी बता सकता हूँ। ठीक है, सी डब्ल्यू पी का मेरे पास अभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है और प्लेस का मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं उसको भी आपको डेमो के तौर पे दिखा सकता हूँ। खैर, ये इसलिए भी बता दिया है कि कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई डायरेक्ट एडमिन में मेरा मेरे पास तो सी डब्ल्यू पी कंट्रोल पैनल है, मैं कैसे करूँ। नहीं, आपका सब चीज़ लगभग सेम होगा, बस आपको अपना ढूंढना है। इन केस नहीं मिलता तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आपके कंट्रोल पैनल में फाइल मैनेजर कहाँ से मिलेगा, आपके कंट्रोल पैनल में डेटाबेस मैनेजर कहाँ से मिलेगा, वह आपको गूगल पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। फिर भी इन केस अगर आपका अपग्रेड फेल होता है या रिस्टोर फेल होता है या किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, या मैं आपको वो अपग्रेड करके या अपग्रेडेशंस की फैसिलिटी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पे आप मुझे इमीडिएट आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैकअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस अगर आपने मुझे बिना बैकअप के अगर मुझे कॉल करा तो वो किसी काम का नहीं, मैं बैकअप रिस्टोर ही नहीं कर पाऊंगा। करप्टेड आपके पास बैकअप है, उस केस में भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका होस्टिंग प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस केस में भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बेस्ट तो ये है कि आप सबसे परफेक्ट बैकअप बनाने की कोशिश करें, आपका होस्टिंग प्रोवाइडर सपोर्ट करे चाहे ना करे, क्योंकि अगर आपके पास परफेक्ट बैकअप अवेलेबल है तो आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप अपने सर्विसेज को, होस्टिंग सर्विसेज को मूव ऑन कर सकते हैं किसी और अच्छे सर्विस प्रोवाइडर के पास। और अच्छे का मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंसिव। कल ही की एक सिचुएशन है कि कल एक मेरा एक क्लाइंट से मतलब डिस्कशन हुआ, तो मुझे उसमें पता चला कि जो वो चार्ज पे कर रहे हैं वो उसका वर्थ ही नहीं था। वर्थ ही नहीं था मीन्स उतने कॉस्ट में उनको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने चीपेस्ट भी नहीं, उन्होंने तो अच्छा पैसा एक्सपेंसेस किया, बट ज़्यादा पैसा देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको वो चीज़ अच्छी मिल रही है। तो आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च पे भी ध्यान दें, और जो बैकअप के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता हो उसी को ही चूज़ करें। बैकअप के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ऐसा नहीं कि, और कई लोग लिखने के लिए भी लिख देते हैं कि बैकअप सर्विसेज है, बट ऐसा होता नहीं है। बैकअप सर्विसेज एक अलग से सर्विसेज होती है जो आपको होस्टिंग पैकेज में एड ऑन के तौर पे लेनी पड़ती है, और कई लोगों ने फिक्स्ड करके रखा होता है कि आप लो चाहे नहीं लो हम आपको बैकअप देंगे ही देंगे। वो मेरी नज़र में ज़्यादा बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, क्योंकि आपकी नहीं सुन रहे हैं कि आप बैकअप सर्विस लेंगे कि नहीं लेंगे, आपसे चॉइस नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे ही करेंगे। तो वो बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। हम इसके लिए भी एक रिव्यूज़, होस्टिंग प्रोवाइडर की एक रिव्यूज़ वीडियो बना सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।